सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं के पद खंड का दूसरा पद, पहला पद तो सूरदास का है, दूसरा पद जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। इस पर चर्चा करें उसके पहले हम लोग आइए इसके संबंध में छोटी छोटी बातें जान लेते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें चौपाई दोहा छंद का प्रयोग हुआ है और इसमें कुल 6 पद जो है सीबीएसई के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। अपने पहले वीडियो में मैंने 5 पदों की जो है विधिवत व्याख्या की है। आज हम 6ठे पद की व्याख्या करेंगे। उसके पूर्व हम 5वें पद को जो है पुनरावृत्ति के तौर पर एक बार देख लेते हैं। उसमें कहते हैं ना लक्ष्मण जी कि आप मेरे लिए बार बार काल को बुला रहे हैं। आपके जब काल को बुला रहे इतना कठोर बात कह देते हैं तो परशुराम के को ये बात जो असह्य होती है, ये बात जो है उनके लिए असह्य होती है और वो जो है अपने फरसे को संभालते हैं और वो आक्रामक मुद्रा में आ जाते हैं और कहते हैं कि अब कोई मुझे दोष ना दे, ये बालक तो वध करने योग्य है। इसे अभी बालक समझकर मैं बार बार बहुत बचाने की कोशिश कर रहा था, किंतु ये मरने योग्य ही है। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। किंतु ये कौशिक विश्वामित्र कहते हैं कि हे परशुराम, इस बालक को क्षमा कर दीजिए, बालक के दोष को गिना नहीं जाता। तब उस पर उत्तर देते हुए परशुराम कहते हैं कि ये मेरा कुठार जो है वो बहुत दुष्ट है और मैं भी बहुत क्रोधी और आपका दया विहीन हूँ। आपको पता है मैं गुरुद्रोह के अपराधी को क्षमा नहीं कर सकता। अभी तक केवल आपके सील और स्वभाव की वजह से मैं इनको छोड़ रहा था, किंतु ये सच है कि ये मारने योग्य है और मैं थोड़े ही परिश्रम से अभी तुरंत गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। उनके गुरु शिव थे, गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। तो जब इतना आक्रामक बात सुनते हैं आपका कौशिक अर्थात गादीशुनु अर्थात कौन, विश्वामित्र, तो मन ही मन हंसने लगते हैं और मुस्कुरा के मतलब कि मन में ही बोलते हैं कि लगता है कि मुनि को हरियर ही सब सूझ रहा है। यानी कि सावन का अंधा एक हिंदी में कहावत है ना, तो हरा ही हरा सूझ रहा है। आई मैं खाड़ ना उख में अजऊ न बूझ बूझ, यानी कि ये खांड को, लोहे की खांड को जो है वो गन्ना समझ रहे हैं। ये कितना ज्ञानी है जो पराक्रमी वीर जो है श्री राम और लक्ष्मण को नहीं पहचान रहे हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब उसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश 6 पद संख्या 6 आइए पढ़ते हैं, किंतु उसके पूर्व एक बार मैं इसका सस्वर वाचन करता हूँ। कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। माता पिता उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जो हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आन व्यवहारी बुलाई, तुरंत देव मैं थैली खोली। अब आनी व्यवहारी बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर वरसु देखा बहु मोही, विप्र विचार बचो नृपद्रोही। मिले न कभऊ सुभट रन गाढ़े, तुझ देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सनहि लखन नवारे। और फिर दोहा छंद, ये तो चौपाई छंद में था। दोहा छंद में लखन उतर आहुति सरस, भृगुवर कोप कृशान। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रुग कुल भान। कहो, एक बार देखते हैं। कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, मतलब कि लक्ष्मण जी जो है वो कहते हैं
कि हे प्रभु, आपके शील, आपके स्वभाव को हम जो है जानते हैं, और हम ही नहीं, इस शील स्वभाव को तो सारा संसार जानता है। जान विदित संसार, विदित मतलब जानना, संसार मतलब दुनिया। इस दुनिया के सभी लोग आपके इस शील स्वभाव से परिचित हैं। माता पिता उऋण भय नीके, आप माता पिता के ऋण से तो उऋण हो चुके हैं, यानी कि ऋण मुक्त हो चुके हैं। अर्थात उऋण का अर्थ होता है ऋण मुक्त होना। आप माता पिता के ऋण से उऋण हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, और गुरु ऋण, गुरु कौन है? शिव। तो गुरु के ऋण से आप जो है ऋण होने का सोच रहे हैं, और ये सोचने के क्रम में जो है आपका हृदय काफी, गुरु के ऋण से आपका हृदय जो है काफी बोझ के तले भारी होता जा रहा है। गुरु के ऋण से, जो माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह ऋण हो चुके हैं, किंतु अब केवल गुरु का ही ऋण शेष है, जिसका आपके हृदय पर बोझ जो है वो पड़ता जा रहा है। गुरु ऋण यानी कि शिव का ऋण, सोच बढ़ जी के, यानी कि बढ़ मतलब ज्यादा, जी अर्थात हृदय। गुरु ऋण के बारे में आप जितना सोच रहे हैं, मतलब कि आप जितना सोच रहे हैं गुरु ऋण के बारे में, जो ऋण शेष है, उससे आपका जी जो है उस पर बोझ पड़ता जा रहा है। ठीक है। पिता इनके मैं पहले भी कह चुका हूं कि जमदग्नि थे। अब माता रेणुका थी। माता पिता का ऋण का प्रश्न आया तो मैं बता दूं कि ये विष्णु के, परशुराम जो छठे आवेशावतार हैं, और ये माना जाता है कि एक बार परशुराम जो है, उनकी माता तो रेणु, तो विष्णु के छठे आवेशावतार माने जाते हैं परशुराम। इनके पिता का नाम जमदग्नि था और माता रेणुका थी। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे। एक बार जमदग्नि जो है वो क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं कि अपनी माता का तुम जो है गला काट लो। वो आज्ञाकारी पुत्र जो है माता का गला काट लेता है, और इससे जो है पिता जो उनकी परीक्षा ले रहे थे, ये दंग रह जाते हैं और कहते हैं, परशुराम, मैंने तुम्हारे तरह पुत्र नहीं देखा, तुम मांगो, क्या मांगते हो? तो वो मांगते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपके कहने पर माता का जो गला काट लिया, मुझे मेरी माता को पुनर्जीवित करने का वरदान दिए। इस तरह वो अपने माता और पिता के ऋण से उऋण हो गए थे। अब यहाँ पर शिव धनु की जो चर्चा होती है कि शिव धनु किस तरह से, वो शिव धनु के जो जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, खंडित किया है, उसके अपराधी को अगर वो सजा दे देते हैं, तो उसके अपराधी को अगर वो दंड देते हैं, तो गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाएंगे। तो इसी कारण कहते हैं कि मात पिता उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। माता पिता के ऋण से तो आप उऋण हो चुके हैं, अब गुरु का जो ऋण है, इसके बारे में सोच के आपके हृदय का बोझ बढ़ रहा है। तो ये गुरु ऋण जो है, सो जनो हमरे माथे काढ़ा, ये गुरु ऋण जो है मेरे ही माथे पर कड़ा हुआ है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, अगर समय बढ़ता जाएगा तो इसका ब्याज भी बढ़ जाएगा ना, इस गुरु ऋण का। तो सो जनो हमरे माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, अगर ये गुरु ऋण बढ़ जाएगा, धीरे धीरे समय बीतेगा तो इसका ब्याज बढ़ जाएगा ना। तो अब आनी व्यवहारी बोली, व्यवहारी होता है जो हिसाब वगैरह करता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि किसी हिसाब करने वाले को आप बुला लीजिए, तुरंत देऊं मैं थैली खोली, और मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, आप अपना हिसाब जो है मुझसे कर लीजिए। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, इतना जो व्यंगपूर्ण बात बोलते हैं लक्ष्मण, इसे परशुराम जो है वो और क्रोध उनका बढ़ जाता है। वो मतलब आघात की भावना से आकर, इस कटु वचन को सुनकर आघात की भावना में आ जाते हैं, और वो अपने फरसे को सुधारते हुए, वो संभालते हुए जो है वो आक्रामक मुद्रा में आते हुए जो है वो फरसा उठाते हैं। तो भृगुबर प्रसाद देखु बहु मोहि,
सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकार। जैसे ही वो आक्रामक मुद्रा में आते हैं, सभा के सभी लोग, सभासद जो है वो हाय हाय चिल्लाने लगता है कि ये कितना बड़ा जो है पाप होने जा रहा है। श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर जो है वो आक्रमण, वो घात जो है कर रहे हैं परशुराम। ये एक जो है अनुचित कार्य देखते हुए सभी सभा के लोग जो है वो पुकारने लगते हैं, भृगुवर प्रसाद। किंतु लक्ष्मण जो है इसमें बहुत निर्भीक थे ना, वो इससे विचलित नहीं होते हैं। कहते हैं भृगुवर परसु दिखा बहुमोही, कि हे भृगुवर, हे ऋषि, आपने, भृगुवर यानी कि परशुराम को यहाँ पर कहा गया। भृगु मतलब होता ब्राह्मण, भृगुवर। तो हे ब्राह्मण पुत्र, हे ब्राह्मण, हे परशुराम, आपने बहुत बार मुझे फरसा दिखाया। विप्र विचार बचो नृपद्रोही। विप्र, विप्र मतलब होता ब्राह्मण, यानी कि अभी तक आपको ब्राह्मण सोच कर समझ कर बचो नृपद्रोही, अभी तक आप बच रहे थे, किंतु आप तो कौन है? नृपद्रोही, राजाओं के शत्रु है। मिले न कभू सुभट रणघाड़े, लगता है कि आपको सुभट, आपको योद्धा नहीं मिला, बड़ा कोई योद्धा नहीं मिला रण में। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, आप ब्राह्मण देव, आप अपने घर में ही बड़ा हो रहे हैं, आपको सही सच्चे योद्धा से अभी आपका परिचय नहीं हुआ, इसलिए अभी तक आपको जो भी मिला उसको जीत कर आप जो है अपने घर में शेर हो गए। इतनी बात कहते तो सभी लोग जो है पुकार कर कहता है कि अनुचित कर दिया। लक्ष्मण ने बिल्कुल अनुचित कर दिया। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। रघुपति अर्थात श्री राम, अब राम हस्तक्षेप करते हैं। जब सभी सदा जो है वो चिल्लाने लगते हैं, वो कहने लगते हैं पुकार पुकार के ये अनुचित 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 इस तरह से पुकारते हैं, तो श्री राम जो है बड़े ही विनम्रता पूर्वक वो लक्ष्मण के तरफ आंखों से इशारा, सहनही, सहनही का मतलब होता है आपका आंखों से इशारा करना। लखन निवारे, निवारे का मतलब होता है मना करना। तो रघुपति जो है वो आंखों से इशारा करते हुए लक्ष्मण को मना करते हैं। तो ये चौपाई छंद में था। द्वा छंद देखते हैं। लखन उत्तर आहुति सरस, भृगुवर कोप कृशान। भृगुवर कोप यानी कि ब्राह्मण के कोप रूपी कृशान। कृशान का मतलब क्या होता है? कृशानु का मतलब होता आग। तो ये हवन कुंड का जो आग है, हवन कुंड के आग में लक्ष्मण, हवन कुंड का आग क्या है? परशुराम का क्रोध। तो परशुराम के क्रोध में लक्ष्मण के उत्तर जो है आहुति के समान, यानी कि घी के समान काम कर रहे थे। यानी कि लक्ष्मण को उत्तर उनकी जो है वो क्रोधाग्नि को बढ़ा रहे थे। बढ़त देख जल सम वचन, पोले रघुकुल भानु। अब इतना जो है बढ़े हुए क्रोध को देख रघुकुल भानु अर्थात श्री राम बहुत ही अपने शीतल वचनों द्वारा, जल के समान शीतल वचनों द्वारा उनकी क्रोधाग्नि को शांत करने का काम करते हैं। देखते हैं कि लखन कहे, लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। लक्ष्मण कहते हैं कि हे प्रभु, आपके शील स्वभाव को तो संसार के सभी लोग जानते हैं। माता पिता उऋण भय नी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता के ऋण से तो आप उऋण हो चुके हैं। अब आप के सोच विचार से आपके हृदय का बोझ, गुरु ऋण के बढ़ने से आपके हृदय का बोझ भी बढ़ रहा है। तो ये गुरु ऋण सो जन हमरे माथे काड़ा, दिन चले गए ब्याज बढ़ बाड़ा। ये गुरु ऋण जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये गुरु ऋण तो मेरे माथे पे खड़ा है, तो आप इतना सोच विचार करेंगे, ये गुरु का ऋण जो है वो आपका बढ़ता चला जाएगा, उसका ब्याज। अब आनी व्यवहार बोली, अब आनी व्यवहार या बोली, तुरंत देव मैं थैली खोल। किसी आप हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, मैं अपनी थैली खोलकर आपके समक्ष जो है रख देता हूँ, अर्थात अपने आप को मैं सामने रख देता हूँ, आप अपना हिसाब कर लीजिए। अब लक्ष्मण के इतने कटु वचनों को सुनकर परशुराम आक्रामक मुद्रा में आ जाते, अपने कठोर को सुधारते हुए कहते हैं हाँ, जैसे अपने आक्रामक मुद्रा में आते हैं कठोर, अपने कुठार को जैसे वो संभालते हैं मारने के लिए, तब सभी सदा सद जो है हाय हाय उखाड़ने लगते हैं। भृगुवर परसु दिखा बहु मोही, विप्र विचार नृपद्रोही। अभी तक जो है बहुत बड़ा फरसा दिखा चुके हैं, किंतु मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा था,
मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। आपको लगता है कि कोई मिला नहीं, सच्चा योद्धा नहीं मिला, आप तो द्विज देवता घर के ही बहुत बड़े हुए हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सने लखन निवारे। सभी सदासत कहने लगते कि लक्ष्मण ने बहुत अनुचित कर दिया। तब राम हस्तक्षेप करते हुए अपनी आंखों से इशारा करते हैं और लक्ष्मण को मना करते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृशान। लक्ष्मण का उत्तर इस क्रोधाग्नि में आहुति का काम करता है, जबकि राम के वचन जो है इस क्रोधाग्नि में शीतल जल का काम करते हैं। तो इस तरह से हमने इस पद में देखा कि बहुत ही अच्छे ढंग से तुलसीदास ने आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के क्रम में बहुत सारी बातें जो है हमें बताई, और आपका इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है या अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, और ये आपका छठा पद है। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।